मैंने 2 साल साहब के साथ काम किया, 2017 से 19। 100 करोड़ के काम हमारे शहर के वार्डों में लगवाए मंत्री जी ने। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें 10-10 करोड़ का, 8-8, 10-10 करोड़ के काम ना कराए हों। अब तो मौका है कि दोबारा से हमने उस शहर को उसी पटरी, उसी काम, जैसे काम चल रहा था 2014 से 19 जो इन्होंने कराए थे, उसी तर्ज पे दोबारा से काम शुरू हो। तो भारी मतों से मालवीय टाउन तो एक, मैं मानता हूं आप लोग बहुत अच्छी पोलिंग भी करते हैं, और लोकसभा में भी निरंजन भाई साहब बता रहे थे बहुत अच्छी पोलिंग हुई, विजय भाई साहब बैठे हैं, तो सब ने मिलके पोलिंग परसेंटेज हमने अच्छी बढ़ानी है, तभी हमारी अच्छी जीत होगी। अच्छी जीत होगी तो अमित शाह जी, अभी पीछे रैली थी 29 तारीख को, मंत्री जी को बोल के गए, भाई आप लोग हमारे जनसभा को संबोधित करते हुए बोल के गए थे कि आप लोग नटवीर जी को जिताओ, बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। तो बहुत बड़ी पावर हमें मिलने जा रही है, और गुड़गांव शहर को आज ऐसी पावर की जरूरत है, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं, प्रशासन काम नहीं कर रहा। मैं काउंसलर हूं, हम भी जूझ रहे हैं काम के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए फोन नहीं उठाते अधिकारी। जब मंत्री जी यहाँ इस पे थे, एमएलए थे, हमारे मंत्री थे, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि काउंसलर के फोन को भी इग्नोर कर दे। मंत्री जी की तो फोन कर दिया तो समझो 1 घंटे 2 घंटे में काम हो गया। तो साथियों, अब वो दोबारा से हमने गुड़गांव को उस पटरी पे लाना है। आप सबसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा वोट दे के मंत्री जी को जिताना है। आप सब इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर आप सबको हार्दिक बधाइयां देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आज आपसे वोट की विनती करने आया हूं। महीना 2 महीने ही होगा ना, 1.5 महीना पहले आपके बीच में आया था, और मैं कह के गया था कि भाई मैं, पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, और आज अधिकृत रूप से भाजपा का प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट मांगने आया हूं। 14 में भी मैं वोट मांगने आया था, आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना, और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता मैंने सारे काम किए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना, तब गुड़गांव जिला बना था, और 7 जिले हरियाणा में थे, आज 22 जिले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की आज 2024 तक सरकारें रही हैं। लेकिन जो 2014 से 19 में गुड़गांव और इस साउथ हरियाणा में काम हुए, उतने किसी योजना में आज तक काम नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर हमारा ये गुड़गांव जिला हरियाणा के खजाने में सबसे ज़्यादा पैसा देता है, लेकिन विकास में और रोजगार में सबसे उपेक्षित रहता था। जो मुख्यमंत्री बनता वो अपने जिले में या आसपास के जिले में विकास के काम करता था। 14 से 19 हमने यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, कई कॉलेज बनाए, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, सारे अंडरपास बनाए, रेलवे के सारे फ्लाईओवर बनाए, गांव में सब में विकास किया। और मैं तो ये कह सकता हूं कि चुनाव 19 में, चुनाव से पहले मैंने 3-4 महीने पहले सारे प्रतिनिधियों की पंचायत के को बुलाया कि कोई काम तो पंचायतों में बाकी नहीं। सब ने हाथ उठा के कहा कि कोई काम बाकी नहीं है, और क्या चाहिए भाई। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे काम, फिर भी कोई नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो 30,000 की जनसंख्या थी, आज 30 लाख की है। और मैं एक बात कहता हूं कि आदमी के शरीर में यदि कोई रोग लग जाए और उसका समय पे इलाज ना हो तो लाइलाज हो जाता है। इसी तरह बढ़ती हुई जनसंख्या है और रोज समस्याएं बढ़ती है, समय पे उसका समाधान नहीं किया गया तो ये भी एक लाइलाज हो जाएगी। गुड़गांव की तरफ लोग देख रहे हैं कि गुड़गांव एक अच्छा शहर है, और गुड़गांव आज एनसीआर का ही बेहतरीन जिला नहीं, जो लोग दुनिया में रहने वाले नई दिल्ली को जानते हैं वो गुड़गांव को भी जानते हैं। हर आदमी गुड़गांव में आना चाहता है, लेकिन 2019 में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। 2 दलों की सरकार बनी, बीजेपी और जेजेपी की, और गुड़गांव में विकास के काम सारे रुक गए। मैं हॉस्पिटल और बस स्टैंड की बिल्डिंग के डिमोलिशन के ऑर्डर एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर करके गया। 5 साल में मेरी ही सरकार सिर्फ हॉस्पिटल की बिल्डिंग तोड़ पाई, बस स्टैंड की बिल्डिंग भी नहीं तोड़ पाई। बस स्टैंड की 255 करोड़ रुपए की मैं जमीन भी लौट करवा के गया, लेकिन क्योंकि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया और गुड़गांव में सारे के सारे एमएलए पहली बार बने, तजुर्बा ही नहीं था।
ना मुख्यमंत्री पे दबाव दे पाए, ना मुख्यमंत्री पे कह पाए और ना मुख्यमंत्री उनकी मान पाया। 2014 से 19 तक कितने विकास के काम हुए साथियों। हमको एक गुड़गांव शहर अच्छा बनाना है। आज 2 बूंद पड़ जाए तो गुड़गांव 2-2 घंटे जाम रहता है। आपको याद होगा एक बार 2016 में गुड़गांव में 125 mm बारिश पड़ी, 18 घंटे में पड़ी, और हीरो होंडा चौक पर 2 दिन नेशनल हाईवे जाम हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरिंग करी। प्रधानमंत्री जी का, उस समय राजनाथ जी गृह मंत्री होते, उनका मनोहर लाल जी के पास टेलीफोन आया कि मनोहर जी ऐसे कैसे चलेगा, देश कट गया, आधा दिल्ली से कट गया। मनोहर लाल जी का रात को उन दिनों मेरे पास 11 बजे टेलीफोन आया कि राव साहब कुछ करो। मैं कहा साहब कुछ नहीं होगा, अब तो जल भराव होगा, इसका अगली साल इंतजाम इस साल कर देगा, अगली साल जल भराव नहीं होगा। हमने बादशाहपुर ड्रेन बनाई और मैं आपको निमंत्रण दे के जाता हूँ। बादशाहपुर कॉरिडोर वाटिका चौक से शुरू होकर हीरो होंडा चौक तक उसका पानी की निकासी पर ऊपर इतना अच्छा पार्क बनाया है, घूमने के रमणीय की स्थल बनाया है। 20 करोड़ रुपए हमने उसके ऊपर लगाए हैं। सरकार का 1 पैसा भी नहीं लगाया, CSR फंड लोगों से मांग के लगाया है। आज एक रमणीय स्थल है, हजारों औरतें आदमी उस पर घूमते हैं। ऐसे ही गुड़गांव में आज 2 बूंद पड़ जाए तो गुड़गांव चौक हो जाता है, जाम ही जाम, जाम ही जाम। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आने वाले समय में कितनी ही बारिश हो जाए गुड़गांव में आधे घंटे में पानी साफ हो जाए। वैसे भी रोज गुड़गांव में मेरा ही जीवन 10% इस बात पे खर्च हो गया कि गुड़गांव में शादी ब्याह में जाओ तो आधा घंटा 2 घंटा थोड़ी थोड़ी दूरी पर लग जाता है। गुड़गांव में कम से कम 18-20 फ्लाईओवर अंडरपास हो ताकि हम रोज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। आपको याद होगा जो गुड़गांव में पहले से रहते हैं, आज से 15 साल पहले यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता था, कोई गहरा सीरियस बीमार हो जाता था तो सिविल हॉस्पिटल वाले भी, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी रेफर किया करते दिल्ली के लिए। 15 साल से हमारा गुड़गांव एजुकेशन और मेडिकल का हब है। दुनिया भर के लोग आज इलाज कराने के लिए गुड़गांव आते हैं, लेकिन गरीब आदमी है इलाज नहीं करा सकता। यदि गरीब आदमी हॉस्पिटल में इनमें चला जाए तो बुखार भी 8-10 लाख रुपए में उतारते हैं। इसी तरह स्कूल की फीस, मुझे तो अभी पता लगा कुछ स्कूलों की फीस 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीने तक की है। एक आम आदमी, गरीब आदमी गुड़गांव में कैसे रहे? वो किराए के मकान में रहे, अपने बच्चों का पालन पोषण करे या वृद्धों की दवाई करे या बच्चों को पढ़ाए। हमारे यहाँ गुड़गांव में 863 स्कूल्स हैं जो प्राइमरी से +2 तक हैं, और मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस 500 से ज़्यादा हैं गुड़गांव में। 2 साल पहले तक तो 400 थे, अब 500 से ज़्यादा है, जिनका हजारों करोड़ रुपए CSR का फंड है जो जनता के ऊपर उनको खर्चना होता है, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से खर्चते हैं। सरकार बनने के बाद इनके प्रतिनिधियों को बुलाएंगे और कहेंगे भाई 2-2 स्कूल को गोद लो और उनकी मेंटेनेंस, उनकी पढ़ाई ऐसी करो कि लोग 5 साल के बाद प्राइवेट स्कूल में भर्ती होना ही बंद हो जाए। इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था। तो साथियों, लोग कहते हैं, कई प्रत्याशी आए होंगे बीच में कि हम इसको सिंगापुर बनाएंगे। नरवीर सिंह इसको सिंगापुर नहीं बनाएगा। ये हमारी शीतला माता की धरती है, गुरु द्रोणाचार्य की तरह हम इसको अच्छा गुड़गांव बनाएंगे, सुंदर और स्वच्छ गुड़गांव बनाएंगे। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि हम गुड़गांव में रहते, मेरा सौभाग्य यहाँ जन्म हो। जो लोग यहाँ आ गए उनका सौभाग्य है कि यहाँ ये गुड़गांव शीतला माता की धरती बाहर से आने वालों को बहुत फलती फूलती है, लेकिन हमें इसे एक स्वच्छ शहर बनाना है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते होंगे आप, सिर्फ बरसात के दिनों में 100 के आसपास रहता है, अब बढ़ना चालू हो गया कल से। कल आपने अखबारों में पढ़ा होगा और ये 400-500 तक भी चला जाएगा। कोई भी सरकार इसका समाधान नहीं कर सकती। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स ये ठीक नहीं हो सकता। और ये NCR में मेन जिला है। लोग कहते हैं, कई साइंटिस्ट कहते हैं, अखबारों में लिखते हैं कि भाई पराली से धुआं होता है, आप भी पढ़ते होंगे। हमारे यहाँ इस NCR में पराली बोई नहीं जाती, ना मात्र का इलाका। पराली तो सोनीपत के उधर बोई जाती है। मैं बहुत यात्रा करता हूँ, हेलीकॉप्टर से करता हूँ, जहाज तो ऊपर चलता है। ये सारी आप सोनीपत से निकल जाओ और चंडीगढ़ तक बहुत कम आपको धुआं मिलेगा। ये चंडीगढ़ के, सोनीपत के इधर मिलेगा यहाँ। ये हम जो पॉलीथीन, आप 2 काम कर दो मेरे कहने से, एक बार करके देखो। एक तो आपकी जो गेटेड कॉलोनी है, पॉलीथीन बैन कर दो।
ये सरकार की तौर से बैन, मेरी 2-4 वोट कम कर देना, लेकिन ये 2 काम करो। ये सरकार की तरफ से बिकना बनना बैन है, लेकिन हर सोसाइटी में पॉलीथीन के बैग आते हैं। इसके 2, एक तो ये आप जला के देखना, कोई पॉलीथीन हाथ में इसी को जला लेना, इतना काला धुआं निकलेगा इसका, सारा वायुमंडल में घूमेगा, खत्म नहीं होता। दूसरा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसको सब्जी वब्जी पुरानी डाल के गांठ मार के डाल देंगे, सीवर को चौक करेगा। तीसरा, यदि हम वैसे भी कूड़े में डाल देंगे, कहीं धरती में पड़ा रहेगा, नीचे दब जाएगा, तो इसको गलने में 400 साल लगेंगे। सोच सकते हो, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा तो मैंने वो साइंटिस्टों की मीटिंग बुलाई, तब मैंने पूछा, तो मैंने 3 साइंटिस्टों से पूछा क्या ये ठीक कह रहे हैं? तीनों ने कहा हाँ साहब, आप भी पता करना, इसको गलने में 400 साल का मतलब है 16 पीढ़ियां लग जाएंगी। हम एक जनरेशन 25 साल के बाद मान लेते हैं कि 25 साल में दूसरी पीढ़ी हमारी आ जाती है, 16 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा काम, ये कार्ड छपवाने बंद कर दो शादी ब्याह। ये कार्ड जो हम छपवाते हैं, सर्वे के मुताबिक एनसीआर में एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपते। किस चीज से छपते? कागज से। कागज कहां से आता है? पेड़ से। पेड़ कटना बंद हो जाएगा। और पहले तो हम छोटे थे जब पीले चावल चला करते साहब, पीले चावल से निमंत्रण पा जाया करते, आहिस्ता आहिस्ता हम में संपन्नता आ गई और हम कार्ड छपवा के बांटने लग गए। अब ज्यादा संपन्नता आ गई, अब लोग कार्ड कम बांटते हैं, अब सूटकेस देते हैं, इतना बड़ा बड़ा सुपारी, इलायची, खुशबू, काजू, बादाम, पिस्ता। लेते टाइम शर्म आती है कि 5,000 का कार्ड दे के जा रहा, कन्यादान 500 रुपये करूंगा, तो लेते टाइम भी शर्म आती है। ये सूटकेस कितना पेपर खराब करता है, कितने पेड़ काटता है। मैंने 2 शादियां करी, बेटे की भी करी, बेटी की भी करी, एक भी कार्ड नहीं छुपाया साहब। हजारों लोग आए निमंत्रण पे, आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा आज बताओ, आज तक भी हम खूब मॉडर्न हो गए, खूब पढ़े लिखे हो गए, अच्छी सभ्यता में रह रहे हैं। आज हमारे घर में दुख की घड़ी आ जाए तो हम क्या करते हैं? कार्ड छपवा के भेजते हैं या सूटकेस भेजते हैं? अरे टेलीफोन पे मैसेज ही तो करते हैं ना, और सब लोग आ जाते हैं। भाई हमारा तो यही तरीका, आपका कोई नया होगा मुझे पता नहीं। मेरे यदि कोई दुख की घड़ी आ जाए तो मैं टेलीफोन पे व्हाट्सएप कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, सब लोग रिश्तेदार सगे संबंधी आ जाएंगे। जब हम दुख में बुलाते हैं तो सुख में क्यों नहीं? ये हमारी सोच का ही तो फर्क है। कार्ड छपवाओगे, बांटने जाओगे, डीजल पेट्रोल फूकोगे, पोल्यूशन होगा, हॉर्न बजाओगे, नॉइज पोल्यूशन होगा, 20 कार्ड से ज़्यादा बांट नहीं पाओगे, 10 जगह रिश्तेदार में चाय पीनी पड़ेगी, पेट खराब होगा। क्यों अपना समय खराब करते हो? दूसरे को 10 सेकंड में व्हाट्सएप भेज दो और ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कर दो। भाई आज आपको ज़रूरत है, मैं आपके मैसेज पा रहा हूँ, कल मुझे ज़रूरत है, आप मेरे में, यही तो कार्ड है। थोड़ा सा बदलाव करो और आप देखो गुड़गांव कितना सुंदर बन जाएगा। मैं 10 सालों से सुनता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सब लोग कहते नुकर इंदौर बहुत अच्छा। आप भी सुनते हो गए? आखिर क्यों, कोई भगवान रहते हैं क्या वहाँ? अरे हम जैसे लोग तो वहाँ रहते हैं। और मैं ये नहीं मान सकता कि सारे काम सरकार करती है वहाँ, लोग भी वहाँ करते होंगे। यदि लोग जागरूक होंगे तभी वो स्वच्छ होगा। तो हम भी 2 कदम चल के देख के, मैं ये नहीं कह रहा कि हम फर्स्ट क्लास आ जाएंगे, 1 नंबर आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे, टॉप 10 में तो आ सकता है गुड़गांव। कोशिश तो करके देखो, और आप लोग ही नहीं करोगे तो गुड़गांव और कौन करेगा? हम मेरी 2-4 वोट कम कर देना, मेरी 10 साल उम्र कम होगी गुड़गांव में रहते हुए। कहीं खुले में रहते 10 साल उम्र बढ़ जाती। और ये आने वाली जो नस्लें ना बच्चे घूम रहे, इनकी पता ही नहीं, कल वोट मांगने के लिए आएंगे, नहीं आ पाएंगे, आप देने वाले भी नहीं रहोगे, मैं लेने वाले भी नहीं, क्या करेंगे भाई इन वोटों का? गुड़गांव में किस लिए रह रहे हैं? अभी हमने लेपर्ड सफारी का, एक जंगल सफारी का मैंने प्रपोजल भेजा था जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, वो सिरे चढ़ रही है। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सफारी बना रहे हैं यहाँ। इस गुड़गांव में बहुत काम करने हैं। और भाई मैंने ये आपका ये बनवाया बादशाहपुर एलिवेटेड, किसी ने मांग तो नहीं की थी ना। मेरी सोच थी कि यार जाने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं इसमें डीपीआर देखने में चूक गया। वैसे और जो डीपीआर आती थी मैं सब देखता था, लेकिन नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था, डीपीआर मेरे पास आती थी, मैं वाटिका चौक पे इसका उतार चढ़ाव नहीं कर पाया। बड़ी दिक्कत होती है आपके यहाँ से, यदि वाटिका चौक पे उतार चढ़ाव हो जाए तो यहाँ भीड़ ही कम हो जाए। अब मैंने डीएमडीए से 800 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं, 3 महीने में इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी। इसका काम शुरू होगा। NH 48 से एलिवेटेड सीधा इस बॉम्बे एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा वाटिका चौक पर, आज आगे घाटा मोड़ तक, एक्सटेंशन रोड जिसको हम बोलते हैं,
उस पे 4 अंडरपास फ्लाईओवर है। एयरपोर्ट से आप चलोगे आधे घंटे में आप घाटा मोड़ पे पहुंच जाओगे, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। गुड़गांव में बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद चाहिए। और आपको ये लगे कि ये काम भारतीय जनता पार्टी और नरवीर सिंह कर सकते, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस इच्छा और उम्मीद से आप चुन के भेजेंगे, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा आपके विकास के काम करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। हमारे राव नरवीर सिंह जी ने जो विकास के कार्य और ये सब चीज़ें बताई, तो अभी हमने 10 साल की बीजेपी गवर्नमेंट देखी है। 5 साल राव साहब मंत्री थे, वो भी हमने देखे थे, 5 साल ये भी देखे हैं। आज 2 चीज़ें हैं सभी रेजिडेंट के बीच में मैं रखनी चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम हर चीज़ के लिए सरकार को दोषी मानते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, ये किया। मैं पिछले 20 से 25 साल का गुड़गांव की वोटिंग परसेंटेज का आपको डेटा बता देता हूं। सिर्फ एक 2014 में जब राव नरवीर सिंह जी चुनाव लड़े थे, उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आई थी, एक हमारे अंदर क्रेज बढ़ा था, हम वोटिंग परसेंटेज हमने बढ़ाई थी, जो लोकसभा में 66% थी, विधानसभा में 60% हुई। और उससे पहले भी उसके बाद भी, चाहे 2019 रहा चाहे उससे पहले की रहा, हमारा शहरी वोटिंग, हम अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, हम आपको अपने जिम्मेदार नागरिक समझते हैं। हमारे गांव के जो जिनमें बुजुर्ग लोग हैं, जो उस टाइम पे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज 90% पाएगा आपको। और हमारे यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 35 to 38% रहता है गुड़गांव का। ठीक है जी। पिछली बार जब हम सरकार को दोषी तब मानते जब हमने अपनी ड्यूटी पूरी की हो, हमने सरकार के समर्थन में उनके प्रतिनिधि को जिता के यहां से भेजा हो, तो हम सरकार के ऊपर हम जिम्मेवारी डालें। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे प्रतिनिधि को चुने और मजबूत वोटिंग परसेंटेज जितना भी हमारा मैक्सिमम बढ़ सके उसको बढ़ाएं। किसी पे दोषारोपण, अब मैं आपकी आरडब्ल्यूए के लेवल पे बताते हूँ, हमारे पड़ोस की आसपास कॉलोनियों की और भी आरडब्ल्यूए बैठी है। लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाए, बिजली चली गई, पानी चला गया, व्हाट्सएप को भर के डाल देंगे, 150 मैसेज होंगे, 200 मैसेज होंगे। जब आरडब्ल्यूए को जरूरत होती है, किसी भी रेजिडेंट को, कोई भी, भाई आरडब्ल्यूए क्या है, हम आप सब रेजिडेंट ही तो है ना, तो उनको जरूरत होती रेजिडेंट की, तो लोग इकट्ठा नहीं होते। जर्नल बॉडी मीटिंग के लिए हमें ऐसे निमंत्रण देने पड़ते हैं जैसे बेटे की शादी कर रहे हो। ठीक है जी। तो ये जब तक भागीदारी नहीं बढ़ेगी शासन प्रशासन में, जनता जागरूक नहीं होगी, अच्छे प्रतिनिधि को नहीं चुनेगी, वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ाएगी, तब तक हमारा दोष दूसरे पे रख मंडने का कोई कारण नहीं बनता। आप सभी से अपील है कि वोटिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा डाल सके वोट डालिए और अपने प्रतिनिधि के हाथों को मजबूत कीजिए, जो हमारा यहां से प्रतिनिधित्व चंडीगढ़ जाए और वहां हमारे लिए लड़ सके, हमारे कामों के लिए लड़ सके, हमारी सुविधाओं के लिए लड़ सके।